दान को वरदान है कि जो व्यक्ति यदि कुछ भी स्वरूप में दान देगा तो उसको वो लौट करके ही आएगा। नंद बाबा का नियम है कि जिस दिन से नंद बाबा ने अपने घर में जन्म लिया है और जिस दिन से उनके पिताजी ने उनको अपने घर की जिम्मेदारी दी है, तब से लेकर के भगवान कृष्ण के जन्म तक वो दान जरूर कर रहे हैं। उनके भाग्य में संतान नहीं थी, लेकिन ईश्वर ने अपना सानिध्य स्वयं प्राप्त करा दिया। इतना बड़ा दान का प्रभाव है। अब तो प्रभु सब दर्शन करने आए तो सारे देवता आ रहे। मैया पार्वती कैलाश से चल रही हैं आज सज करके भगवान का दर्शन करने के लिए। तो भगवान भोलेनाथ ने देखा कि पार्वती आज बड़ी सज धज के जा रही है, क्योंकि भगवान तो भोलेनाथ तो सबसे बड़े भक्त भगवान श्री कृष्ण के ही है ना, क्योंकि कृष्ण अवतार ये चटक मटक सा अवतार है। सबसे ज्यादा प्रसन्न यदि देवता हुए हैं तो भगवान कृष्ण के अवतार के समय ही हुए हैं। प्रसन्नता का भी स्तर होता है ना कि जी हम 100% प्रसन्न हैं, कि जी हम कितने, तो ये जो लास्ट बिल्कुल प्रतिशत है, इतने प्रतिशत देवताओं को आनंद है कृष्ण अवतार में। क्यों? क्योंकि राम अवतार में भगवान ने किसी को भी अपना सानिध्य नहीं दिया है। भगवान राम मर्यादा में रहे हैं, लेकिन कृष्ण अवतार में भगवान ने कहा था, भगवान राम ने, कि जब मैं कृष्ण अवतार में आऊंगा तो सबकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आऊंगा, सबकी मनोकामना। तो इसीलिए आज मैया पार्वती भी तैयार हो रही है, क्योंकि भगवान ने तो सबको वरदान दिया है ना, सबकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो मैया पार्वती बड़ी सज धज करके जा रही हैं। तो भगवान भोलेनाथ को बताया नहीं, तो इसलिए बिना बताए जा रही है। तो भगवान भोलेनाथ ने पूछा, देवी आज कैसे बिना बताए चुप चुप, कारण क्या है? तुम तो कभी बिना बताए नहीं जाती। नियम है पत्नी को एक ही जगह बिना बताए जाना चाहिए, वो है अपनी माँ का घर। बाकी कहीं भी जाओ तो पति देव को बता करके जरूर जाओ, घर के किसी ना किसी सदस्य को बता करके जरूर जाओ, नियम है। क्यों? इसके कई कारण हैं। क्योंकि पत्नी की जिम्मेदारी होती है घर को संभालने की, परिवार को संभालने की। तो उसका पहला कारण तो यह है कि यदि आप चले गए तो आपके बाद में यदि कोई अतिथि आ गया तो उसका सत्कार कौन करेगा, बता के नहीं जाओगे तो। दूसरा कारण है सुरक्षा, कि आपके घर की सुरक्षा भी आप ही हैं। यदि तुम इस बात को देखोगे तो ये साधारण बात नहीं है कि हमें जब भी कभी कहीं बाहर जाना चाहिए, पत्नी के लिए तो बात भी ठीक है, लेकिन सभी के लिए ये लागू होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाए तो अपने घर परिवार में किसी ना किसी सदस्य को बता करके जरूर जाए कि मैं वहां जा रहा हूं। इसलिए पार्वती मैया आज बता के नहीं जा रही, तो भगवान भोलेनाथ ने टोक दिया कि देवी बिना बताए कहां जा रहे हो। तो बताए, प्रभु क्षमा करना, आपने कहा था कि एक घर व्यक्ति बिना बताए जा सकती है पत्नी, लेकिन मुझे आज मन में ऐसा भाव आया है कि मैं ये कहने में कोई संकोच नहीं करूंगी कि व्यक्ति को 2 घर बिना बताए चले जाना चाहिए। कौन से? एक मां के घर और एक भगवान के घर। 2 जगह जब जाना हो तो उसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। भगवान भोलेनाथ बोले, वाह क्या बात है, तो कौन से भगवान के घर जा रहे हो आज? बोले आपको नहीं पता, इतने बुकला रहे हो। बोले बुकला नहीं ना, पूछ रहा हूं, देवी बताओ ना कहां जा रही हो। बोले आपके परम प्रिय भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अवतार ले लिया है। बोले हाँ वो तो मालूम है, लेकिन तुम अकेले मत जाओ, वहां मुझे भी साथ लेकर के जाओ। तो पार्वती मैया कहती है, देखो प्रभु आप तो कभी भी जा सकते हो, आप हमें जाने दो। बोले नहीं नहीं, यदि भगवान के दर्शन करने जाएंगे तो पति पत्नी साथ जाएंगे। कैसे जाएंगे? पति पत्नी साथ जाएंगे। हम जब धर्म का कार्य करना जाते हैं तो अकेले अकेले जाते हैं। कैसे जाते हैं? अकेले अकेले। जबकि नियम यह है कि अपनी पत्नी के साथ में धर्म का कार्य करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पत्नी अर्धांगिनी है। जितना तुमको पुण्य मिलता है इतना ही पत्नी को भी मिलता है। यदि तुम पत्नी छोड़ के गए तो केवल तुम्हें मिला, मिलना दोनों को था, केवल ले जाने वाली बात है।
या पत्नी छोड़ के आई तो केवल पत्नी को मिला, और जब संकट का समय आएगा तब पत्नी को कहना पड़ेगा कि पतिदेव हमारे पुण्य तुम ले लो, और जब पतिदेव का समय खराब आया तब वो कहेंगे तुम अपने पुण्य हमें दे दो। तो इसलिए दोनों के पुण्य जब बराबर होंगे तो परिवार सही चलेगा। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने कहा कि साथ साथ जाएंगे। पार्वती ने कहा ठीक है भैया चलो। अब भगवान भोलेनाथ चल दिए, जैसे थे भोले भंडारी चले साथ में। तो नंदी वहीं बैठे थे, नंदी भगवान ने को छोड़ करके जा रहे थे। तो नंदी भगवान बोले कि प्रभु एक बात तो बताओ मेरे को, कि आप हमेशा हमको साथ लेके गए हो अभी तक, और आज हमको छोड़ करके जा रहे हो। बोले हमेशा आप हमें साथ लेके चलते थे, आज छोड़ के जा रहे हो, ऐसा क्यों? तो भगवान भोलेनाथ बोले वही बात तो सही है, आज तक हमने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं, चलना है तो तुम भी चलो। तो नंदी भी साथ हो लिए। तो भगवान भोलेनाथ के गले में जो सर्प थे वो बोले प्रभु हमें भी साथ लेके चलो। बोले तुम भी चलो। तो जितना भी परिवार था भगवान भोलेनाथ के साथ में हो लिया। भगवान गणेश हो लिए, भगवान कार्तिक हो लिए, नंदी हो लिए, विद फैमिली जा रहे हैं भगवान के दर्शन करने, सह परिवार, पूरा परिवार लेकर के पहुंचे। और जैसे ही महाराज वहां पहुंचे देखा बड़ी धूमधाम मच रही है, बड़ी शोर शराबा हो रहा, नाच रहे, सब कूद रहे चकाचक। तो भोलेनाथ मैया पार्वती एकदम से भीड़ में घुस गए और भैया झूमने लगे, नाचने लगे, हाथों उठा के और इस बार भीड़ इतनी महाराज कि रल गए दोनों जने। पार्वती कहीं रह गई, गणेश भगवान कहीं रह गए, भोलेनाथ कहीं रह गए, नंदी कहीं रह गए, आए एक साथ रल गए। माखन की कीच मच रही है, सारे ब्रजवासी एक के ऊपर एक लद करके महाराज आनंद ले रहे। छोटे छोटे बाल को कंधे पे बैठा के और आराम से नाचने महाराज मस्ती में। भोलेनाथ भी अपना डमरू से चकाचक नाच रहे। कई ब्रजवासियों ने सोचो कि बाबा ज्यादा खुश है तो यार छेड़ो मत, यार नाचने दो। अब जब नृत्य होने लगा तो अचानक से भगवान भोलेनाथ की जो निगाह थी वो नंद बाबा की ओर गई। नंद बाबा की ओर गई तो देखा नंद बाबा तो जो हाथ में आ रहा है वो दान कर रहे। हाथी दीने घोड़ा दीनी और दीनी पालकी, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। जो हाथ में आ रहा है दान किए जा रहे हैं। और देखा कि भैया गौएं दान हो रही हैं, बछिया दान हो रही है। धीरे धीरे देखा कि बाबा तो बैल भी दान कर रहे हो। भगवान भोलेनाथ को सिर खुजायो, जब अपने आसपास नंदी नहीं देखो, बोले लगे नंदी दान कर दियो दिखे बाबा नंद ने, क्योंकि बाबा नंद को सुध नहीं आ रही कि है किसको, अपनों है तो भी दान और दूसरे को है तो भी दान। और एक बार कोई चीज दान हो जाए तो महाराज वो वापस नहीं आती, नियम है। यदि एक बार तुमने कोई चीज दान कर दी तो यदि तुम उसी को वापस लेते हो तो वह व्यक्ति नरक का भागी होता है। तो भगवान भोलेनाथ ने अपना सर खुजाना चालू किया और नंदी को देखना चालू किया। अरे मेरे भैया नंदी, तू दुनिया में एक ही है जो मेरे पास में रहे, नहीं तो पूरी दुनिया के मामला तो बड़ो खराब है। तो जैसो एक ही नंदी है, दूसरों कहाँ ढूंढोगे? जहां जहां मैं रहूं वहां वहां तू रहे, तू ही एक मेरे सबसे बड़ो भक्त है जो मेरी चिंता करे। भगवान भोलेनाथ दौड़े भागे चारों तरफ को। नंदी देखो तो नंदी एक जगह भीड़ में अपने कान हिला हिला के महाराज नृत्य कर रहो, कान हिल रही, पूंछ हिल रही, पूरा एकदम शक्तिमान की तरह नाच रहो, घूमे फिरो। तो भगवान भोलेनाथ पहुंचे तो भीड़ तो हो ही रही भैया। अब भीड़ में नंदी से बात तो हो ना सके, तो नंदी को ऐसा पकड़ने की कोशिश करी, पहले कान पकड़ने की कोशिश करे, आगे जाकर के तो कान हाथ नहीं आए, कहीं ना कहीं धक्का मार दिया। अरे पीछे कहा कर रहे हो यार नाचंदे। तो महाराज नंदी ने भी देखो कि भगवान भोलेनाथ है तो बोले कुछ ना कुछ गड़बड़े नृत्य में डिस्टर्ब करेंगे, तो नंदी ने अपना मुंह इधर से मोड़ के पीछे पूंछ कर ली।
बोले कह दूंगा तुम दिखे ना आए। कई आदमी हो मैं ना, जब कोई समस्या हो देखे आ रहे हो, बोले वो डिस्टर्ब करेगा तो आदमी मुंह फेर ले ना, वैसे ही नंदी ने फेर लियो, डायरेक्शन चेंज कर ली, राइट में है लेफ्ट में हो गए। अब बाबा भोलेनाथ समझे, बोले अरे तेरी चिंता कर रहा हूं, नहीं तो नंद बाबा ने दी दान दे दियो ना तो बड़ी समस्या है जाएगी, फिर ढूंढ तो रही हो मुझे, कोई कैलाश पे ना छोड़ के आवे, और मैं ऐसा हूं ना कि तो ये लेने आऊंगा फिर। तो बाबा भोलेनाथ के हाथ जब कुछ नहीं लगा तो पूंछ ही लगी नंदी की। अब पूंछ लगी तो पूंछ समेत ही खींचते चले आए लेकर के, बोले आ जा, बहुत देर हो गई। अब भीड़ भाड़ में से निकाल के एक कोने में साइड में खड़े हो गए। तो नंदी कहे महाराज कहाँ डिस्टर्ब कर रहे हो, अच्छे ऊपर से लेके आए ठीक ठाक, नीचे लाके गड़बड़ कर रहे हो, भगवान ने इतने जन्म जन्मांतर के बाद में यो दृश्य देखने को मिल रहे हो और तुम यहाँ भी डिस्टर्ब कर रहे हो, बात बताओ बात का। बोले ओ हो रुक जाओ ज्यादा मत गर्म हो। बोले जरा ऊपर देख लो। बोले ये जो कन्हैया के पिताजी हैं ना, ये थोड़े आज ज्यादा मूड में हैं, ये इन्हें खुशी जो है वो हजम ना है रही ज्यादा। बोले ये दान करे जा रहे हैं। बोले तो कहो वो दान तो करना ही चाहिए, तुम ही तो कहो गुरुदेव कि दान करने से व्यक्ति की चीजें बढ़ती। बोले वो बात ठीक है, दान करना चाहिए, लेकिन यदि एक ही चीज हो तो वह का दान करोगे। बोले तू एक ही है, मेरे पास जो है वो तू एक ही है, इसलिए दान ना तुम मेरे पास रहे। नंदी चुपचाप खड़े हो गए क्योंकि भगवान की आज्ञा थी। अब मैया पार्वती ने देखा कि भगवान भोलेनाथ और नंदी एक तरफ खड़े, तो भगवान से मैया पार्वती पूछी क्या हुआ भाई, वहां से तो तुम इतना शोर मचा रहे थे, चलो 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 चलो, और यहाँ आके चुप खड़े हो गए, माहौल क्यों खराब कर रहे हो। यदि तुम खड़े हो जाओगे तो माहौल खराब नहीं होगा, चार आदमी नृत्य कर रहे हो, पांच में खड़ा हो तो उसे देख के कैसे लगता है, अजीब लगता है ना। बोले माहौल खराब मत करो, या तो कैलाश जाओ या यहाँ रहो। बोले देवी को इशारा करके बुलाए, बोले देवी जरा पास आ जाओ। बोले क्या हुआ। बोले ऊपर देखो। ऊपर देखे तो एकदम से देखे तो बाबा नंद तो दान किए जा रहे। बोले हाँ दान करने, तो क्या हुआ। बोले अभी समझ में आ जाएगा, रुक जा थोड़ी देर। और जैसे ही एक हाथी आते हुए देखा तो एक हाथी का छोटा सा बच्चा था साहब। बाबा नंद उसे भी दान दे रहे, लेकिन भगवान भोलेनाथ तो सिक्योरिटी से थे पूरे, तो पूछ नहीं छोड़ी भगवान भोलेनाथ ने नंदी की, ऐसे ही खड़े बिल्कुल पूछ लिए हुए। बोले भाई सब छूट जाएगा, नाचेंगे भी तो पूंछ ही पकड़ के नाचेंगे, पूंछ नहीं छोड़ेंगे तुम्हारी। अब जब मैया पार्वती ने पूंछ पकड़ते हुए देखा भगवान भोलेनाथ की, तो भगवान भोलेनाथ से पूछा, बोले बात ठीक है, लेकिन तुमने नंदी की पूंछ क्यों पकड़ रखी है, या बेचारे की जान आपत में क्यों कर रखी है तुमने। बोले यहाँ हमारे पकड़ रखी है कि बाबा नंद यहाँ दान ना कर दें। बोले यहाँ क्यों दान कर देंगे। बोले देख ले ऊपर, ऊपर देखो तो हाथी दिए जा रहे। अब भगवान महादेव मुस्कुराए, मुस्कुरा करके मुस्कुराहट में पार्वती को इशारा किया और पूछा गणेश कहाँ है। तो मैया पार्वती बोले हे भगवान मेरा छोरा कहाँ है। बोले देख क्या कहीं दान तो ना कर दियो, मिले ना है दान करी हुई चीज। तेरा छोरा भी छोटे हाथी से कम थोड़ी लगे है? बोले बनाया तो तुम नहीं हो, ठीक ठाक हो अच्छा खासा, अब आके पता ना काई के शीश ला करके लगा दियो, आज या समस्या में खड़े ना होते यदि तुम ऐसे ना होते तो। भोलेनाथ बोले ढूंढ के ला। बोले तुम चले जाओ। बोले मैं आपको नहीं छोड़ सकता, यहाँ मरे तू ही जा। ढूंढने गई तो भगवान गणेश तो एक ब्रजवासी की पिद्दी पे बैठ के दोनों तरफ टांग करके सूंड ऊपर उठा के साहब और आराम से हाथ उठा करके नाच रहे। मैया पार्वती ने देखी, बोले हाँ छोरा तो है, अभी दान ना हुआ है। मैया पार्वती ने ब्रजवासी से कही ए बाबा छोड़िए जरा, यार देखिए छोटे से बालक को जरा नीचे करिए जरा। बोले कहा वो, बोले कर तो सही। और मैया जैसी नीचे वो कियो तो तुरंत मैया ने एकदम से गोदी ली कि आ जा इधर। छोरा ज्यादा चक्कर में पड़ा, अपनी गोदी में भरी मैया और बड़ी तेज गति से भीड़ से बाहर, और बाबा भोलेनाथ के पास सीधी खड़ी होगी जाके। बोले अब किसी को कहीं नहीं जाना। बोले अब सायकालीन होने दो, पहले बाबा नंद को रुक जाने दो। बाबा नंद जब दान करना रुक जाएंगे तो हम नृत्य करेंगे। तो सायकालीन हुआ तो बाबा नंद ने नृत्य करना बंद किया।